नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। दिन भर की ढेर सारी खबरों के बीच हर किसी की निगाह होती है सियासी हलचलों पर। जब तक देश दुनिया की रंग बिरंगी खबरों के साथ सियासत की खबर ना मिले तब तक जानकारी अधूरी सी रहती है। तो सियासत के बिखरे रंगों को समेटकर हम बात करेंगे कभी बयानों से उपजी आफत की, तो कभी जनता को सरकार से मिलने वाली राहत की, सवालों की, जवाबों की, छिपी सियासी हसरत और चाहतों की। अब बात होगी सियासत की। मध्य प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना, जिसको लेकर एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में झूमाझटकी शुरू हो गई है। अब लाडली बहना योजना की 20वीं किश्त का समय है, जो कि 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे। अब देखना यह होगा कि इस झूमाझटकी के बीच सीएम मोहन 20वीं किश्त को कैसे जारी करेंगे। फिलहाल गरमाए सियासी माहौल पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लाडली बहना योजना पर फिर गरमाई सियासत। 12 जनवरी को सीएम जारी करेंगे 20वीं किश्त। युवा दिवस के दिन बहनों के खाते में आएगी योजना की राशि। 1,26,00,000 महिलाओं को मिलेगी 1,250 रुपए की किश्त। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर योजना पर उठाए सवाल। सीएम मोहन ने किया पलटवार, बहनों को पैसे देगी सरकार। लाडली बहना योजना को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर योजना पर सवाल उठाया है। लिखा है कि योजना से पहले जो भाजपा लाडली बहनों को 3,000 रुपए प्रति माह देने का वादा कर रही थी, वही भाजपा सम्मान राशि बढ़ाने की जगह लगातार लाडली बहनों की संख्या घटाने में लगी है। पोस्ट में आगे लिखते हुए उन्होंने कहा कि दावा ये किया जा रहा है कि जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें योजना से बाहर किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन महिलाओं की उम्र योजना में शामिल होने के लिए पात्र बन गई है, उनका नया पंजीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं कमलनाथ के ट्वीट पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जिस उम्र में महिलाओं को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस उम्र में इन पैसों पर आपने रोक लगा दी है। कि आपने 1,35,000 महिलाओं का जो है वो बंद कर दिया वजीफा, और उनको बताया कि वो 60 साल की उम्र के क्राइटेरिया में आ गई हैं। जब महिला को सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, जब वो अवश हो जाती है, जब वो कमज़ोर हो जाती है, तभी तो उसको अपना सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, और आपने उसी समय उनका पैसा बंद कर दिया। कुल मिला के अभी तक 35.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं को उन्होंने योजना से बाहर कर दिया है। कमलनाथ के आरोपों को लेकर भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद योजना बंद हो जाएगी, लेकिन आज 19 किश्तें बहनों को मिल चुकी हैं और 20वीं किश्त जारी होने जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस केवल राजनीति करना और लोगों को गुमराह करने का काम करती है। 19वीं किश्त अभी तक जारी हो चुकी है, 20वीं किश्त जारी होने वाली है। बेहतर यही होगा कि कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। देखिए, कांग्रेस का काम है सिर्फ राजनीति करना, गुमराह करना। कांग्रेस ने तो ये भी कहा था कि मोहन यादव जी जिस दिन बने योजना बंद हो जाएगी। कांग्रेस ने तो कहा था चुनावी योजना है। आज 20वीं किस्त जारी होने की तैयारी, 19 किस्त जारी हो चुकी। कांग्रेस ने तो तमाम सब योजनाओं को लेकर कहा था सब बंद हो जाएगी। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कहा था कि खाते में पैसे नहीं डालेंगे। 1,000 डाले, 1,250 डाल रहे, लगातार 19 महीने तक डाल चुके हैं। अब कांग्रेस का काम है झूठ फैलाना। उनकी नारी सम्मान योजना पर किसी ने भरोसा नहीं करा, क्योंकि कांग्रेस झूठ बोलती है। अब समय है मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना की 20वीं किश्त आने का, लेकिन इस बार सरकार ने 1,63,000 लाडली बहनाओं को अपात्र घोषित कर दिया है। ऐसे में इनको अब इस योजना के तहत पैसे नहीं मिलेंगे। इस बार 1,26,00,000 लाडली बहनों को ही 1,250 रुपए की किश्त दी जाएगी। सीएम मोहन यादव भी कमलनाथ को जवाब देने में पीछे नहीं हटे और कहा कि बहनों को पैसे हम ही देंगे। कांग्रेस ने कभी उनको पैसे देने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार विभिन्न माध्यमों से महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है।
बहनों के लिए जितना बन पड़ेगा और भी अलग अलग रोजगार के साधन खड़े करते हुए उनको और भी मौका दे रहे हैं। और कुल मिलाकर के हमारी सबकी भावना है कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण में हमारे त्योहारों को भी जोड़ रहे हैं। बहनों को हम ही देंगे, कांग्रेस तो कभी नहीं देंगे ना। नई महिलाओं को जोड़ेंगे करने के लिए। कांग्रेस का आरोप है कि योजना के तहत उन लाभार्थियों के नाम काट दिए गए हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है। पिछले महीने 11 दिसंबर 2024 को 1 करोड़ 28 लाख महिलाओं के खाते में 1572 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। वहीं इस बार 1,63,000 महिलाएं अपात्र घोषित हो गई हैं। ऐसे में अब जनवरी 2025 में 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को ही 1250 रुपए की किस्त मिल सकेगी। BSTV के लिए भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में गोकशी को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। जहां मोमिनपारा में बड़ी मात्रा में गोमांस मिलने के बाद एक और जहां हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, दूसरी ओर प्रदेश के मुखिया CM विष्णुदेव साय ने गोकशी को लेकर कड़े शब्दों में नाराजगी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने गो हत्यारों के छत्तीसगढ़ छोड़ने तक की चेतावनी दे डाली है। गो हत्या को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के बीचों बीच स्थित मोमिनपारा में गौकशी का मामला सामने आया है। बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने देर रात छापामार कार्रवाई करते हुए 226 किलोग्राम गौमांस, चमड़ी, हथियार सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 7वां आरोपी फरार बताया जा रहा है। राजधानी में ही गौकशी का मामला सामने आने पर सियासत काफी गर्मा गई। कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है। तो वहीं डिप्टी CM अरुण साहू ने कहा कि हमारी सरकार है, इसीलिए कार्रवाई भी हो रही है। कांग्रेस की सरकार में तो कार्रवाई तक नहीं होती थी। इन तमाम सियासी बयानबाजियों के बीच सर्व हिंदू समाज की ओर से SP ऑफिस का घेराव कर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी और छत्तीसगढ़ में भी। और गो तस्करी अगर हो रहा है, गोमांस अगर कहीं बिक रहा है तो जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। गौ तस्करी पर जो कार्यवाही हुई है ये बताता है कि कार्यवाही इसलिए हुई है कि हमारी सरकार इस विषय पर गंभीर है, मामला प्रकाश में आया है और संबंधित लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ होगा वो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए साधु संतों के नेतृत्व में हिंदू समाज आज रोड पर आया है। जिसने इस कानून का पालन नहीं किया, जिस थाना क्षेत्र में यह घटना पकड़ाई है, उस थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए, इस मांग को लेकर के हिंदू समाज आया है। दूसरी मांग हमारी यह है कि जो लोग पकड़ाए हैं इस कृत्य को करते हुए, वह लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। छत्तीसगढ़ में गौकशी रोकने छत्तीसगढ़ कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 2004 संशोधन 2011 लागू है, जिसकी धारा 4, 5 और 6 के तहत 7 साल की सजा और 50,000 तक जुर्माने का प्रावधान है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में गौवध, गौकशी, अवैध परिवहन की लगातार खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर CM विष्णुदेव साय का रौद्र रूप देखने को मिला। आमतौर पर सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाने वाले CM साय ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ में ऐसे मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गौ तस्कर या तो सुधर जाएं या छत्तीसगढ़ को छोड़ दें। राजधानी रायपुर में गौ मांस बिक्री के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह न केवल गंभीर अपराध है, बल्कि यह सनातन आस्था और सामाजिक सद्भाव को गहरा आघात पहुंचाने वाला कृत्य है। गौ माता की तस्करी करने वाले या तो सुधर जाएं या छत्तीसगढ़ को छोड़ दें। ऐसे अपराधियों की प्रदेश में कोई जगह नहीं। गाय हमारी माता है। गौ सेवा करने से अक्षय फल मिलता है। गौ सेवा से श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। गौ सेवा करने से भाग्य बदलता है। गौ सेवा करने से कुंडली दोष दूर होता है। गौ सेवा करने से घर घर सुख समृद्धि आती है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। दरअसल ये तमाम बातें और प्रयास हैं जिनकी चर्चा देश भर में होती है। बावजूद इसके राजधानी में ही गौकशी का मामला सामने आना
सारी बातों को धता बताने के लिए काफी है। बहरहाल सीएम साहब के दो टूक चेतावनी के बाद ऐसे मामलों में कितनी कमी आती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 5000 से ज्यादा पटवारी और आरआई ने ऑनलाइन काम बंद कर दिया है। 16 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर समस्त पटवारी हैं। इसके चलते लोग नक्शा खसरा के लिए भटक रहे हैं और तहसील में चक्कर काट रहे हैं। बटांकन और नामांतरण का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। वहीं रायपुर तहसील में 10,000 से ज्यादा आवेदन अटके हुए हैं। क्यों हो रही है प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल? कब शुरू होगा अटका पड़ा हुआ काम? समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट से। आरआई हड़ताल पर रायपुर तहसील में 10,000 से ज्यादा आवेदन अटके। 40 राजस्व न्यायालय में 11,000 से मामले लंबित। पटवारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर लोग। ऑनलाइन संसाधन की कमी को लेकर हड़ताल। डिप्टी सीएम साहब ने हड़ताल खत्म करने की मांग की। सरकार कर रही मांग पर विचार। ऑनलाइन संसाधन की कमी के चलते छत्तीसगढ़ प्रदेश के 5,000 से ज्यादा पटवारी और आरआई अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। 16 दिसंबर से लगातार ये हड़ताल चल रही है और सारे ऑनलाइन काम रुक चुके हैं, जिसकी वजह से खसरा, डिजिटल सिग्नेचर, धान बेचने, रकबा में सुधार जैसे काम ठप हो गए हैं। हम लोगों की सिर्फ कोई मांग नहीं है, हम लोग हड़ताल में नहीं हैं, बहिष्कार कर रहे हैं ऑनलाइन का। ऑनलाइन काम 8-10 साल से चल रहा है। हमारे पास न कोई साधन है, न संसाधन है, न नेट है, न लैपटॉप है, न कंप्यूटर है, न पटवारियों का खूब ऑफिस है, न अलमारी है, न टेबल है, न कुर्सी है। खुद की व्यवस्था करके ये सब हम लोग शासकीय कार्य निपटा रहे हैं। तो हम लोग साधन संसाधन की मांग के लिए ही 16 तारीख से ऑनलाइन कामों का बहिष्कार करें कि अपने संसाधन से हम लोग शासकीय कार्य नहीं करेंगे। आम जनता से जब चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि पटवारी की हड़ताल की वजह से कितना ज्यादा प्रभाव आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। नक्शा, खसरा, नामांतरण प्रमाण पत्र, तमाम आवेदन लेने के लिए पटवारी ऑफिस में ही नहीं है और सारे ऑनलाइन काम ठप हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन के जमाने में ऑनलाइन काम बंद हो जाने से काफी ज्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हम लोग अभी आवेदन देने आए थे, जैसे कि ये जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उस पर पटवारी का साइन लगता है, जिसके लिए यहाँ पर पटवारी का अभी नहीं मिल पाया। अभी पता चला कि हड़ताल है, इस वजह से थोड़ा काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटवारी तो अपने हड़ताल में है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं और उसमें बहुत सारे परेशानी हो रही है, कोई भी काम हो नहीं पा रहे हैं। अभी हमको अपना काम कराना है तो बोलते हैं कि पटवारी जो है ऑनलाइन का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो ये काम जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन के बगैर जो है कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। आज पटवारी के ऑनलाइन हड़ताल की वजह से आज पटवारी लोग ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं। एक्चुअल उसके नाम से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। छोटे छोटे कारण जो है हमारे को बहुत ज़्यादा प्रदेशवासियों को तकलीफ हो रही है कि आवेदन देने के लिए या कुछ भी पेपर के लिए हमको तहसील ऑफिस आना पड़ रहा है और बहुत सा ऐसा काम है जो पेंडिंग पड़ी हुई है। ऑनलाइन डिजिटल का जो भी काम है वो उनके द्वारा जो होता है वो हर काम रुका हुआ है। यहाँ से हम अगर नामांतरण वगैरह भी करवाएं या कोई भी काम करवाएं तो नामांतरण का काम आखिरी प्रोसेस यही रहता है कि तहसीलदार साहब के पास उनके पास जाता है, जो काम रुका हुआ है। प्लस क्या रहता है, हमारे पास जो रजिस्ट्री आती है, रजिस्ट्री में ऑनलाइन वाला डिजिटल ऑनलाइन वाला पूरा रहता है B1, तो डिजिटल ऑनलाइन वाला B1 हमारे पास नहीं होने के कारण भी काम रुकता है। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पूरे काम रुके हुए हैं। बच्चों के प्लस आय वगैरह है वो तो एक्स्ट्रा है ही, लेकिन डिजिटल जो ऑनलाइन वाला काम, डायवर्शन नामांतरण का काम पूरा रुक गया है। वहीं दूसरी ओर शासन की बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि कर्मचारी अधिकारियों की तमाम जरूरत को सरकार मद्देनजर रखते हुए काम कर रही है। पटवारियों को हड़ताल जल्द खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि प्रदेश की जनता को असुविधा हो रही है और उनकी मांगों को लेकर सरकार विचार कर रही है। देखिए, हमारी सरकार ने इस दिशा में पूरी गंभीरता से कर्मचारियों के हितों को पूरा ध्यान रखा है, सबके बारे में सोचकर काम कर रहे हैं और हमारे जो राजस्व विभाग के ये महत्वपूर्ण अमले हैं, इन्हें सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। सरकार उनकी बातों पर जरूर विचार करेगी, लेकिन कामों का बहिष्कार ये उचित नहीं है। पटवारियों की हड़ताल के चलते प्रदेश के तमाम लोग परेशान चल रहे हैं।
वहीं शासन की तरफ से आश्वासन के अलावा अब तक कुछ पटवारियों के हाथ नहीं लगा है। साफ तौर पर ऑनलाइन कार्य के लिए संसाधन एवं बैठने की व्यवस्था और डिजिटल इक्विपमेंट की मांग को लेकर पटवारियों ने ऑनलाइन काम ठप कर दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे कब तक ऐसा चलता है। BSTV के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोजगार सृजन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में इंडियन प्लास्टपैक फोरम का शुभारंभ किया, जहां लाभ गंगा प्रदर्शनी केंद्र की भी शुरुआत की गई है। 4 दिन तक चलने वाले इस इंडियन प्लास्टपैक फोरम में प्लास्टिक के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट से समझिए प्लास्टपैक फोरम कैसे मध्य प्रदेश के लिए काफी अहम साबित होगा। इंडियन प्लास्टपैक फोरम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। लाभ गंगा प्रदर्शनी केंद्र की भी शुरुआत। पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर किया जा रहा जागरूक। मुख्यमंत्री ने रीयूज और रिसाइकल पर दिया जोर। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक उद्योगों के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने की दिशा में 4 दिवसीय इंडियन प्लास्टपैक फोरम का आयोजन किया जा रहा है। फोरम के माध्यम से प्लास्टिक उत्पादों की महत्वता और प्लास्टिक के पर्यावरणीय प्रभाव पर फोकस किया जा रहा है। फोरम में 400 से अधिक कंपनियां शामिल हो रही हैं, जिसमें प्रदर्शनी के माध्यम से नवीन तकनीक, उत्पाद और नवाचारों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लास्टिक सम्मेलन भी कहा जा रहा है। प्लास्टिक के साथ रीयूज का भी एक बड़ा महत्व है। प्लास्टिक के खतरे भी बहुत है, इसको आग से खेलने का भी बोलते हैं। इसलिए प्लास्टिक इंडस्ट्री में, समाज में, पर्यावरण में, बाकी जगह कम से कम नुकसान हो और इसके बलबूते पर समाज प्रगति ज्यादा करे। तो मैं मान के चलता हूँ, जब भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और सब प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर सुव्यवस्थित जीवन शैली जीने के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्लास्टिक पैक के माध्यम से, प्लास्टिक के माध्यम से इस प्रकार की हमारी मशीनें आए जो ज्यादा से ज्यादा हमारी व्यवस्थाओं का समाज जीवन में, उनकी मानव जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और न्यूनतम रूप से भी अगर प्लास्टिक बना है तो उसका रीयूज कराए। अधिकतम रूप से जीवन में पर्यावरण की चिंता करना ये हमारा भी काम है और मैं उम्मीद करता हूं आप सबका भी वही भाव होगा। हम सब जानते हैं। प्लास्टपैक फोरम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्लास्टिक उत्पादों के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कोविड काल की याद दिलाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के समय में हमारे अपनों और महामारी के बीच प्लास्टिक की एक परत ही सुरक्षात्मक परत बनकर हमारी रक्षा कर रही थी। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि महामारी से पहले PPE किट जैसी साधारण वस्तु यूरोप और चीन से आयात करनी पड़ती थी, लेकिन हमारे प्लास्टिक उद्योगों ने कुछ ही समय में देश को तो उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाया ही, देश के बाहर भी निर्यात किया। कोविड के कठिन काल में अगर सबसे ज्यादा महफूज रहने का मार्ग था तो उसमें जीवन और मृत्यु के बीच अगर कोई था तो डॉक्टर और दवाई तो थी, लेकिन वो डॉक्टर और दवाई के पहले भी कोई सिपाही के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा तो वो प्लास्टिक था, जिसने सबके बीच अपने आप में बड़ी दीवार खड़ी की। जिस दीवार के भरोसे से मरीज तक डॉक्टर बात कर पा रहा था। विषाणु को रोकने के लिए, कीटाणु की औकात बताने के लिए, जीवाणु की जान बचाने के लिए हमारे बीच प्लास्टिक ने जो भूमिका अदा की है, कोई इसका तोड़ नहीं हो सकता है। और उस दौर को भी याद करें, जाने अनजाने हमारी नादानी के कारण से जब कोविड के ये जो साधारण प्लास्टिक के कपड़े कितने पैसे लूट रहे थे, पहले कितने दे रहे थे। ये चाइना से आता, पता नहीं कहां से आता है। अरे जब देखा अपने लोगों ने तो झटक अपने चाइना मार्केट में उतार दिया मैदान में। ये जो हमारा अपना बाजार बनाते बनाते हमारी मूल्य का, हमारे जीवन का और हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर मुझे इस बात की गर्व है कि बहुत कम समय में भारत में वो सब होने लगा
जिसके लिए हम विदेश में निर्भर थे। मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आने वाले समय में इंदौर देश में मुंबई, दिल्ली को पीछे छोड़कर इंडस्ट्रियल हब बनने की ओर अग्रसर है। इसके लिए मध्य प्रदेश के हर कोने में एक इंदौर जैसा क्षेत्र विकसित करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जैसे छोटे क्षेत्रों में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से अब तक 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने आगामी समय में शहडोल में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित करने की भी घोषणा की है। नर्मदापुरम जैसे छोटे से जिस शहर की आबादी 1 लाख के आसपास होगी, ऐसी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी लाखों के प्रस्ताव मिल रहे हैं। हमारे लिए 200 हेक्टेयर जमीन एक बार की थी, 200 को 400 करना पड़ा, 400 को 1000 हेक्टेयर करना पड़ा और 1000 हेक्टेयर भी खत्म हुआ, वापस डिमांड आ गई। इतना ये जो जादू हुआ है, ये जादू हमारे अपने मध्य प्रदेश की संभावनाओं को और हिम्मत बढ़ाने वाला है। इसी महीने हम 16 तारीख को शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे। आप कांग्रेस खींचतान पर बोले सीएम मोहन। संविधान यात्रा को लेकर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस का साथ जिसने छुआ समझो बर्बाद हुआ। बाबा साहब के अपमान के लिए माफी मांगे पटवारी। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए दिल्ली चुनाव पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की खींचतान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिसने भी कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस ने उसे डुबो कर ही छोड़ा है। आम आदमी पार्टी की स्थिति और भी बुरी होने वाली है। इधर एमपी के महू से शुरू होने वाली राहुल गांधी की संविधान यात्रा पर सीएम बोले कि बाबा साहब के अपमान के लिए राहुल गांधी अपने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से कहें वो माफी मांगे, प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई करें। जीतू पटवारी को बोलना चाहिए, राहुल जी मुझे माफ कर दो। मैं तो बता रहा हूँ कि धीरे धीरे करके आप पार्टी की और इससे बुरी स्थिति होने वाली है, क्योंकि उनने कांग्रेस का साथ लिया और कांग्रेस का अतीत है, जिसको साथ में लेती उसको डुबा के छोड़ती। कांग्रेस किसी का भला नहीं कर सकती। प्रदेश इकाई के अध्यक्ष को समझाइश दे, माफी मांगे, कुछ कार्रवाई करे। जिनने अपने घुटने पर रख करके अंबेडकर जी का अपमान किया, ये अत्यंत निंदनीय कदम था। कोई अंबेडकर जी के चित्र को सार्वजनिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष अगर इस ढंग की स्थिति लाते हैं तो मैं समझता हूं कि जीतू पटवारी जी को भी माफी मांगना चाहिए। जीतू पटवारी पर मुख्यमंत्री का हमला कांग्रेस की प्रदेश व्यापी संविधान यात्रा की घोषणा के बाद आया है। इसी के साथ कांग्रेस की यात्रा से पहले भारतीय जनता पार्टी 11 जनवरी से संविधान गौरव अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस की रैली से पहले प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना मध्य प्रदेश भाजपा ने बनाई है। न्यूज डेस्क BSTV। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को साथ में फिल्म देखने का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री के अलावा कांग्रेस और बीजेपी के कई नेताओं को भी फिल्म देखने का न्योता भेजा गया है। दरअसल 13 जनवरी को विधानसभा के मानसरोवर सभागार में फिल्म जंगल सत्याग्रह का प्रीमियर शो आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने भाजपा और कांग्रेस के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा है। लेकिन अब इस न्योते पर सियासत हावी हो रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मोहन को फिल्म दिखाएंगे दिग्विजय सिंह। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को फिल्म देखने का न्योता। पक्ष विपक्ष एक साथ बैठकर देखेंगे फिल्म। 13 जनवरी को विधानसभा के सभागार में होगी फिल्म की प्रदर्शनी। विधानसभा के मानसरोवर सभागार में फिल्म जंगल सत्याग्रह का प्रीमियर शो। 13 जनवरी को जंगल सत्याग्रह का प्रीमियर शो। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को भी पूर्व सीएम ने दिया निमंत्रण। विधायकों, सांसदों और मंत्रियों समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं को भेजा गया निमंत्रण। बैतूल के आदिवासियों के विद्रोह पर आधारित है फिल्म। बैतूल के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1930 में फूंका था विद्रोह का बिगुल। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष पर आधारित है फिल्म।
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को फिल्म जंगल सत्याग्रह के प्रीमियर शो में आने का निमंत्रण दिया। दिग्विजय सिंह के पीएस सचिन वत्स और मीडिया कोऑर्डिनेटर योगेंद्र सिंह परिहार ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को भी निमंत्रण भेजा। साथ ही मोहन सरकार के मंत्रियों और बीजेपी विधायकों को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। अब इसी निमंत्रण पर भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए कहा कि राजनीतिक सुर्खियां पाने के लिए दिग्विजय सिंह कुछ न कुछ करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी को कश्मीर फाइल देखने का आमंत्रण था, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। केरल स्टोरी देखना क्यों स्वीकार नहीं किया? साबरमती की पिक्चर को दिग्विजय सिंह ने देखना क्यों स्वीकार नहीं किया? अभी इमरजेंसी आ रही है, उसको देख लीजिए। साथ ही पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि मुल्ताई में जो किसान हत्याकांड हुआ उस पर भी फिल्म बननी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी राजनीतिक सुर्खियां पाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। मैं तो दिग्विजय सिंह जी से कहता हूं कि कश्मीर फाइल देखने दिखाने का आमंत्रण था, उसको क्यों स्वीकार किया? केरला स्टोरी दिग्विजय सिंह जी ने क्यों देखना स्वीकार नहीं किया? चलिए वो सब चूक गए थे। अभी साबरमती की पिक्चर बनी थी, उसको दिग्विजय सिंह जी ने देखना स्वीकार नहीं किया। अभी इमरजेंसी आ रही है, उसको देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी आपको तो मुल्ताई में जो आपके कार्यकाल का किसान हत्याकांड है उस पर फिल्म बनवाना चाहिए। और वो कांग्रेस पार्टी जिसने आदिवासी वर्ग के भाई बहनों का सदा शोषण किया, यदि वो आदिवासी हितों की बात करती है तो बहुत हास्यास्पद है। जंगल सत्याग्रह आंदोलन में आदिवासी नायक सरदार गंजन सिंह कोरकू, सरदार विष्णु सिंह गोंड, ठाकुर मोहकम सिंह, रामजी कोरकू, जुगरू गोंडा द्वारा 1930 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जल, जंगल और जमीन के लिए किए गए संघर्ष को फिल्म में दिखाया गया है। इस सत्याग्रह पर आधारित फिल्म जंगल सत्याग्रह का निर्माण बैतूल के स्थानीय कलाकारों ने किया है। इस फिल्म का प्रीमियर शो 13 जनवरी को विधानसभा के ऑडिटोरियम में रखा गया है। फिल्म को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि ये फिल्म मध्य प्रदेश के आदिवासियों द्वारा बनाई गई है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने उसमें अभिनय किया है। आदिवासी ही निर्माता हैं और निर्देशक भी। आजादी की लड़ाई में किस तरीके से बैतूल के आदिवासियों ने संघर्ष किया था, फिल्म में उसकी गाथा प्रस्तुत की गई है। साथ ही जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि हम मध्य प्रदेश सरकार से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासियों द्वारा बनाई गई फिल्म है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने उसमें अभिनय किया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी निर्माता हैं, निर्देशक हैं। और मध्य प्रदेश की जो आज़ादी की लड़ाई देश की चली थी, उसमें किस तरीके से बैतूल के आदिवासियों ने संघर्ष किया था, इसकी गाथा प्रस्तुत की गई है उस फिल्म में। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों के बच्चे अगर इस क्षेत्र में कदम रख रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और हम इसीलिए मांग कर रहे हैं कि इसमें कोई राजनीतिक द्वेष की भावना से, राजनीतिक पक्ष की भावना से इस फिल्म को नहीं देखा जाए। ये तो मध्य प्रदेश के आदिवासियों की संघर्ष और उसका चित्रण भी उन्हीं आदिवासियों द्वारा किया गया है। इसलिए इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग मध्य प्रदेश सरकार से हम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार को टैक्स फ्री करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और अन्य कांग्रेस नेताओं को भी फिल्म के प्रीमियर शो में शामिल होने का न्योता दिया है। कांग्रेस विधायकों समेत पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों को भी बुलाया जा रहा है। कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी आमंत्रित किया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल को भी निमंत्रण देने जाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि फिल्म के प्रीमियर शो में कौन कौन से नेता शामिल होते हैं और कितने नेता इस निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। भोपाल से BSTV के लिए रंजन भगत की रिपोर्ट। बात सियासत की, मैं फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।